आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। साथ में हम एक स्पेशल सैलेड भी बनाएंगे जो मटर पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून तेल गरम किया है जिसमें हम तेज़पत्ते डाल देंगे 2 से 3 पीस, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के छोटे, काला ज़ीरा जिसे हम शाहज़ीरा भी कहते हैं, 1 टीस्पून, काली मिर्चें 8 से 10। काले ज़ीरे की जगह आप चाहें तो सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़े मसालों को 1 मिनट हमने अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई किया है। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। 1 प्याज यूज़ कर रहे हैं हम, मीडियम साइज़ की। प्याज का कलर हमने गोल्डन कर लिया है, ऐसी ही प्याज चाहिए हमें। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन को हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरह भुना गया है। हम इसमें टमाटर डाल देंगे 1 छोटी साइज़ का। नमक डालेंगे ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर। साथ में हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डालेंगे क्रश करके। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे। फ्लेम को ये पॉइंट पे हमने लो रखा है। हम 2 से 3 मिनट कवर करके भी पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाए। 2 से 3 मिनट तक पकाया हमने। सारी चीज़ें अच्छी तरह पक गई हैं आपस में। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। हम इसमें आलू डाल देंगे। हमने यहाँ पर 3 आलू यूज़ किए हैं, बड़े बड़े पीसेस किए हैं आलू के। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है मटर पुलाव में, आप चाहें तो डालें वरना नहीं, लेकिन मटर पुलाव में आलू का टेस्ट अच्छा आता है इसीलिए हमने ऐड किया है। पानी भी डालेंगे आधा कप। आलू को पकने देंगे, कम से कम 50 से 60% तक गलने देंगे। 5 से 6 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर पकाया है आलू को। आलू 50% तक गल गए हैं। हम अब इसमें मटर डाल देंगे। हमने 250 ग्राम फ्रेश मटर लेकर इसमें छीलकर ऐड किया है। अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे 4 से 5 मिनट पकने देंगे। 4 से 5 मिनट तक हमने पकाया है। आलू और मटर बहुत अच्छी तरह पककर तैयार हो गए हैं। यहाँ अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं, तो आप जब चावल ऐड करें बस उसके थोड़ी देर पहले ही मटर को ऐड करें, इतनी ज़्यादा देर ना पकाएं। फ्रेश मटर को गलने में टाइम लगता है इसीलिए हमने थोड़ा पहले डालकर पका लिया है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखना है और इसमें दही डाल देना है 4 टेबलस्पून। दही को हमने बीट किया है। अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे थोड़ी देर क्योंकि दही डाला है हमने। फ्लेम को हमने हाई किया है। हम अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट इसे पका चुके हैं दही डालकर। हम अब इसमें पानी डालेंगे। हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है, यानी कि 250 मिलीलीटर पानी। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे बारीक कट करके। ये पॉइंट पे हरा धनिया ज़रूर डालें, फ्लेवर अच्छा आता है पुलाव का। नींबू का रस डालेंगे 1 टीस्पून, इससे चावल खिले खिले बनेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे, पहले हमने नमक डाला था, अब हम राइस डाल रहे हैं इसीलिए भी नमक डाल रहे हैं। हम इसमें ½ टीस्पून के करीब इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर यूज़ कर लें। सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिलाना है। इसमें जब इस तरह से बॉईल आएगा हम चावल डाल देंगे। ये बासमती चावल है 250 ग्राम, जिन्हें हमने भिगा दिया था आधे घंटे पहले। धोकर चावल को भिगा दें आधे घंटे के लिए और फिर वो पानी फेंक कर इसमें ऐड कर दें। 250 ग्राम चावल यानी कि 1 कप से थोड़े ज़्यादा चावल। नॉर्मली हम 250 ग्राम चावल में 500 ml पानी यूज़ करते हैं, यानी कि 2 कप पानी। लेकिन चावलों को हमने अच्छी तरह भिगाया है तो पानी कम इस्तेमाल करें। बाद में हमें लगे तो हम डाल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि पुलाव नरम हो जाए, इसीलिए पानी को ध्यान से डालें। हमने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है। बस हल्के हाथों से चलाएंगे और हाई फ्लेम पर पकने देंगे। हाई फ्लेम पर हमने 5 से 7 मिनट पकाया है। पानी पूरा इसका सूख गया है। हमें ये पॉइंट पे फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। हम इस पर कुछ चीज़ें डाल देंगे। सबसे पहले हम इस पर थोड़ा घी डालेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब घी यूज़ किया है हमने। तली हुई प्याज डालेंगे। थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे। फ्लेम को हमें यहाँ बिल्कुल लो पे रखना है।
अगर आप लो पर नहीं रख सकते हैं तो आप नीचे एक आयरन तवा रख लें और फिर उस पर 7 से 8 मिनट के लिए दम पर रख दें पुलाव को। स्पेशल कैबेज सैलेड बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में तकरीबन 1 से 2 टीस्पून तेल ले लेंगे। तेल में हम हाफ टी स्पून राई डाल देंगे, यानी कि सरसों के दाने। इस तरह से जब सरसों के बीज क्रैकल हो जाएंगे, आवाज़ आना बंद हो जाएगी, हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे हाफ टी स्पून और 1 चुटकी हल्दी पाउडर। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और बस 5 से 6 सेकंड इस तरह चलाना है और इसमें गोभी डाल देनी है हमें। यहाँ पर हमने 2 कप भर के गोभी यूज़ की है। मिर्ची पाउडर को जब डालें फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, वरना ऐसे हो सकता है कि ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो मिर्ची जल जाएगी। बिल्कुल लो रखकर इसमें गोभी डालें और इसे फटाफट से यूँ चलाएं। फ्लेम को अभी हमने मीडियम किया है, बहुत लो फ्लेम पर नहीं बनाएंगे। गोभी डालने के बाद फ्लेम को मीडियम करेंगे और चलाते हुए 1 मिनट पकाएंगे। थोड़ा नमक भी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब। बस अच्छी तरह से हमने चलाते हुए 1 से 2 मिनट इसे पका लिया है। इस तरह से लो फ्लेम पर पका देने से गोभी का पानी छूट सकता है, हमारा सैलेड ख़राब हो सकता है। इसीलिए फ्लेम को लो ना करें और फटाफट से इस तरह से बस हल्का हल्का कैबेज को पकाएं। थोड़ा थोड़ा हमें क्रंची रखना है और थोड़ा थोड़ा पकाना है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने 1 कप दही ले लिया है। दही में हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, हमने गोभी में नमक डाला है इसीलिए आप टेस्ट करके ज़रूरी लगे तो थोड़ा सॉल्ट भी डालें। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे कट करके। अच्छी तरह से मिला लेंगे। गोभी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। इस पर हम ये दही का मिक्सचर पोर करेंगे। ये सैलेड में हमें तीखा, मीठा, खट्टा हर किस्म के फ्लेवर्स आते हैं। मटर पुलाव का मज़ा दुगना हो जाएगा अगर आप साथ में ये स्पेशल सैलेड बनाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप मटर पुलाव और ये स्पेशल सैलेड दोनों मिलाकर ज़रूर से बनाएंगे और हमें बताएंगे ये दोनों चीज़ें कैसी बनी। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आचारी दाल बना रहे हैं। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, आसान तरीके से बनाएंगे हम और आपको आचारी मसाला पाउडर बनाना भी बताएंगे। तो एक बार आपने बनाकर इसे स्टोर कर लिया तो आपका जब दिल चाहे आप फटाफट से आचारी दाल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने 2 टाइप की दालें लेनी है, एक मूंग की दाल पीली वाली और एक मसूर की लाल दाल। दोनों हमें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। हमने 3/4 कप मूंग की और 3/4 कप मसूर की दाल ली है। अच्छी तरह से वॉश किया 3 बार और फिर 2 घंटे पहले भिगा दिया है। अगर कम टाइम है तो आधे घंटे के लिए भी ज़रूर भिगाएं गर्म पानी में। दालों को हमने भिगा कर रेडी कर लिया है, पानी को फेंक दिया है। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर कुकर में हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया, जिसमें हम 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा डाल देंगे। साथ में हम इसमें कड़ी पत्ते भी डालेंगे 10 से 12। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने छोटा छोटा कट किया। प्याज को हम हल्का हल्का गोल्डन होने तक पका लेंगे। प्याज हल्की हल्की गोल्डन हो जाने के बाद 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे और 1 मिनट तक अदरक लहसुन को भून लेंगे प्याज के साथ। अदरक लहसुन भुना गया है। हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये मसाले डालते टाइम फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। बस लो फ्लेम पर 10 से 20 सेकंड मसालों को चलाना है ऑयल में। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मसाले जल सकते हैं। फिर हम इसमें टमाटर मिला देंगे। एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया हमने, छोटा छोटा कट किया।
1 टीस्पून भरकर नमक भी डालेंगे और बस टमाटरों को गला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे इन्हें। 3 से 4 मिनट हमने टमाटरों को अच्छा सा पका लिया। ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड करें। दाल डाल देंगे जो हमने भिगा कर रेडी रखी है। फ्लेम को हाई करके दालों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है मसालों के साथ। 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए दालों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें पानी डालेंगे। दालों को हमें गला लेना है। हमने 750 ml पानी डाल दिया है इसमें। पानी बाद में और ऐड किया जा सकता है। अभी बहुत ज़्यादा भरने से कुकर के बाहर पानी निकलेगा। हमने प्रेशर कुकर का लिड बंद कर दिया है। पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे हम। 1 विसिल होने के बाद फ्लेम लो करके 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। बाद में चेक करेंगे। तब तक एक अच्छा सा मसाला बना लेते हैं। अचारी मसाला पाउडर। एक छोटी कढ़ाई को हमने गर्म करने के लिए रखा। बिल्कुल लो फ्लेम रखा है हमने। 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया डालेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून राई, कलौंजी, ये भी 1/4 टीस्पून डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है। इन मसालों को हमें आधी से 1 मिनट चलाते हुए भूनना है। ध्यान रखना है इसका कलर चेंज ना हो। बस जब इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। साथ में हम 3 सूखी लाल मिर्चें भी डाल रहे हैं। आप तेज़ कम खाते हैं तो यहाँ पे कम डालें। बस मसालों में हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है। फ्लेम को बंद करेंगे। इसका पाउडर बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटा पाउडर, दरदरा सा, जैसा अचार में होता है। बिल्कुल भी फाइन पाउडर ना कर दें, ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने इसका मोटा मोटा पाउडर बना लिया है, दरदरा सा। ये मसाला बनाकर आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दें। तो जब भी आपको अचारी दाल बनाना है इसे यूज़ कर लें। थोड़ा ज़्यादा बनाकर स्टोर करके रख दें। आप फ्रिज में इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। मसाले में हम 2 टीस्पून नींबू का रस मिला लेंगे। थोड़ा ऑयल भी डालेंगे, 1 टीस्पून के आसपास। हमने यहाँ पर 4 बड़ी वाली मिर्चें ली हैं जिन्हें हम फ्राई करके खाते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप छोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, तेज़ वाली। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जब हम डालते हैं दाल में, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये वाली तेज़ नहीं होती। ये बहुत बड़ी है ज़्यादा। हम इसे 2-2 पीस में कट करेंगे इस तरह। हमने इसमें इस तरह से चीरा लगाया है, स्लिट लगाया है। जो मसाला हमने रेडी किए हैं इसमें भर लेंगे। दाल का कुकर भी हमने खोल दिया है। बहुत अच्छी तरह दाल गल गई है। इसमें पानी बहुत कम है तो पानी ऐड करेंगे। पानी को हमने थोड़ा गर्म किया है। गर्म पानी ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन हमने 400 ml पानी डाल दिया इसमें, 1.5 कप के आसपास। अब यहाँ जो पानी की क्वांटिटी है ये आप पर भी डिपेंड होती है, जैसी दाल आपके घर में खाते हैं। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो कम ऐड करें, और गाढ़ी नहीं पसंद है तो ज़्यादा। तो दाल की जो कंसिस्टेंसी है उसमें पानी अपने हिसाब से ऐड करें। फ्लेम को हाई रखा है हमने। इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। ये पॉइंट पे नमक को भी टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरी लगे तो ऐड करें। तो हमने दाल को 5 से 7 मिनट पानी डालकर बॉईल किया है। पानी का कच्चापन ख़त्म हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये परफेक्ट है। स्पेशल वाला तड़का बनाते हैं। इसे एक साइड पर रखते हैं। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के आसपास घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाएगा। हम इसमें 2 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। कड़ी पत्ते 10 से 12। हमने पहले भी कड़ी पत्ते डाले थे इसमें और अभी भी डाले। 2 बार डालना होता है इस रेसिपी में। जो मिर्चियाँ हमने भर कर रखी हैं वो डालना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रख के डालें, मिर्चियाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह अलट पलट करते हुए मिर्चियों को फ्राई करेंगे हम। साथ में लहसुन का भी ध्यान रखेंगे, लहसुन को भी इस तरह चलाते रहेंगे। इस तरह से फ्राई करनी है। अच्छी सी जब मिर्चियाँ फ्राई हो जाएगी हम इसे दाल पर पोर कर देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, बस थोड़ा थोड़ा सा चलाएंगे। हरा धनिया डालेंगे,
और गर्मा गर्म दाल को सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।